नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज और ये है साल 2025 का पहला प्रोग्राम। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों, जश्न रफ़ी से ही शुरुआत करते हैं 2025 की। जो हम जानते हैं कि 100 साल पूरे हो चुके हैं रफ़ी साहब के, तो पहला प्रोग्राम रफ़ी साहब के नाम और मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जिक्र होगा बहुत ही चुलबुले एक्टर जितेंद्र जी का। मस्त बहारों का मैं आशिक, आय हाय हाय। दोस्तों, जितेंद्र साहब के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो फिल्मों में तो आ रहे थे, गीत गाया पत्थरों ने और फिल्मों में, लेकिन ये माना जाता है कि फ़र्ज़ फिल्म मस्त बहारों का मैं आशिक और बार बार दिन ये आए, रफ़ी साहब की आवाज़ के बदौलत जितेंद्र साहब का भी फिल्मी करियर आगे बढ़ा। आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊं। से जरा नकाब उठा दो मेरे, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, आने से उसके आए बाहर, जाने से अभी अभी तो आई हो, अभी अभी सर उठाओ तो कोई बात बने, पूछ कर बन जाए तू चट्टान तो क्या हो नहीं, कर ले। बड़ा आसान है देना सजाएं, बड़ा के बाहर आई है तुम्हारे नाम से, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे देश में पवन चले पुरवाई, हो मेरे तुमको तो बर्बाद किया है और किसे बर, ये ऊंचे महलों वाले भी। दोस्तों, जितेंद्र साहब भी उन एक्टर्स में शामिल रहे जिनके लिए रफ़ी साहब ने 100 गीतों से ज़्यादा गाए हैं, चाहे वो सोलो नगमे हों या डुएट्स। आपका कौन सा फेवरेट है, कौन सी फेवरेट फिल्म हो, बताइएगा। तो सिलसिला मेरे ख्याल से 1967 से शुरू हुआ। शायद गुनाहों को देवता में पहली बार रफ़ी साहब ने गाया और फ़र्ज़ भी इसी साल आई। गुनाहों का देवता शायद पहले रिलीज़ हुई मई में और फ़र्ज़ अक्टूबर में। और फ़र्ज़ के गीतों ने तो, जैसा मैंने आपको बताया, मस्त बहारों का मैं आशिक, फिर फिल्में आती रहीं, चाहे वो कौन भूल सकता है मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वैसे तो कई जीने की राह के भी एक से बढ़कर एक गीत हैं, आने से उसके आए बहार और एक बंजारा, अद्भुत नगमे हैं, ये अक्सर सुने जाते हैं। मेरे हुजूर जब फिल्म आई, उसमें जितेंद्र साहब के लिए रफ़ी साहब ने क्या खूब गीत गाए, रुख से जरा नकाब उठाइए। और जो मेरा फेवरेट नगमा है वो दर्द भरा है, जितेंद्र साहब के लिए जो रफ़ी साहब ने गाए हैं, शायद आपका भी हो, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। ये अद्भुत है। जिस सुर में रफ़ी साहब ने दोस्तों इस गीत को गाया है, उस वक्त जब जितेंद्र साहब नए नए थे, तो ये गीत इतना मशहूर हुआ कि रफ़ी साहब की आवाज़ और जितेंद्र साहब और मशहूर हो गए। हालांकि ये फिल्म में तो मेन रोल में एक तरह से राजकुमार साहब थे। खैर, फिल्में आती रहीं, जितेंद्र साहब की 2 भाई, और उन सब में रफ़ी साहब गा रहे थे। वारिस 1968, 69, 70 के दशक में, 1970 में खूब फिल्में आई। हिम्मत करे इंसान, है शुक्र के तू है, लड़का, और फिर 71, 72 में भी एक नारी एक ब्रह्मचारी फिल्में आ रही थी। और फिर वो दौर आया जब किशोरदास ज़्यादा थोड़ा गाने लगे। रफ़ी साहब तो गा रहे थे, हज पर चले गए थे, कम कर दिया था उन्होंने। और लेकिन 1972, 73 तक खूब रफ़ी साहब ने आवाज़ दी जितेंद्र साहब को और फिल्में सुपर डुपर हिट। बीच में फिर वो दौर आया कि किशोरदा ने कुछ ज़्यादा गाने गाए और फिर रफ़ी साहब गा रहे थे, चाहे वो बदलते रिश्ते हों, बहुत सी फिल्में हों, अपनापन हो, आदमी मुसाफिर है, कोई गीत बैकग्राउंड में है, कोई अलग अलग गीत हैं। और फिर 70s के आखिर में 78 स्वर्ग नर्क हो या 79 की फिल्में हों, और 1980
बहुत इम्पोर्टेंट है 1980 जितेंद्र साहब और रफ़ी साहब को लेकर, क्योंकि इसी साल रफ़ी साहब हम जानते हैं इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों 1980 बाद में भी जो रफ़ी साहब ने गीत गाए थे जितेंद्र साहब के लिए, वो आते रहे 81, 82 और 87 तक। लेकिन 1980 में कई फिल्में आई, द बर्निंग ट्रेन, आप जो कव्वाली को आज भी आप याद करते हैं, पल दो पल का साथ हमारा, जितेंद्र साहब के लिए रफ़ी साहब ने गाया। और आशा फिल्म जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था दोस्तों, आशा फिल्म, उसके पहले भी आतिश में भी रफ़ी साहब ने बहुत गीत गाए, भाई बहन का गीत भी है जितेंद्र जी के लिए। लेकिन आशा फिल्म क्योंकि 1980 में रफ़ी साहब नहीं रहे, और इस फिल्म के जो गीत हैं अद्भुत हैं, चाहे वो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, ये अद्भुत है। और उसके अलावा जाने क्यों हम सड़क के लोगों से, और सारे जो गीत हैं, वो एक बार ये साबित हुआ कि वो बीच में ज़रूर 70s में रफ़ी साहब ने कुछ गीत कम गाए जितेंद्र जी के लिए, लेकिन 60s के आखिर में और 70s में, 70s की शुरुआत में और फिर आखिरी दौर में आशा फिल्म में ये साबित कर दिया कि जितेंद्र साहब की कामयाबी के पीछे भी रफ़ी साहब का बड़ा योगदान रहा है। कई ऐसी फिल्में भी रहीं जिसमें रफ़ी साहब ने ऋषि कपूर जी के लिए गाया है और जितेंद्र जी के लिए किशोर दा ने गाया, जैसे दीदारे यार हो, मुकेश जी ने गाया है जितेंद्र जी के लिए, और धर्मवीर में, और धर्मेंद्र जी के लिए रफ़ी साहब ने गाया। ऐसा भी हुआ, लेकिन बदलते रिश्ते में अगर आप देखेंगे तो उसमें ऋषि कपूर साहब हैं और जितेंद्र जी, इसमें ऋषि कपूर के लिए किशोर दा ने गाया और जितेंद्र जी के लिए रफ़ी साहब ने गाया है। तो ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन होते रहे, इसलिए 100 गीतों के ऊपर रफ़ी साहब ने जितेंद्र साहब के लिए गाए हैं, और एक से बढ़कर एक फिल्में हैं और एक से बढ़कर एक गीत हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि 70% हम ये कह सकते हैं कि रफ़ी साहब ने जो गीत गाए हैं जितेंद्र जी के लिए, वो बहुत ही मकबूल हुए और उनकी वजह से जितेंद्र साहब को एक अलग मुकाम मिला। इसे खुद जितेंद्र साहब भी मानते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं धक धक से धड़कना बुला दे, छन छन इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया, का साया एक बेचारा बेवफा है ये हुस्न वाले। अगर तू लड़की होती, अगर तू लड़की होती, दो पल का साथ हमारा, ओ मेरी लाडली प्यारी बहना, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आंखों से का फूल है, ऐसी अदा से वो मेरा यार चला, हर तरफ शोर दुनिया के बदलते रिश्ते, तेरे साथ है मरना जीना, जहाँ तेरा गिरेगा पसीना, आदमी मुसाफिर है, आता है। और कई किस्से जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए, खास करके फर्ज फिल्म का गीत हो, बार बार दिन ये आए, या मेरे हुजूर के गीत हों। लेकिन एक किस्सा जो बार बार जितेंद्र साहब बताते हैं दीदारे यार से जुड़ा, आपने सुना होगा। वो अक्सर जिस कार्यक्रम में जाते हैं तो रफ़ी साहब की नेकी बयान करते हुए कहते हैं कि दीदारे यार जो फिल्म फ्लॉप हो गई, बाद में मेरे ख्याल से 1982 में रिलीज हुई, और रफ़ी साहब इस फिल्म के गीत गा रहे थे, ऋषि कपूर जी की आवाज थी। तो जब 20,000 रुपए उन्होंने किशोर दा को दिए एक गाने के, तो जितेंद्र जी ने यह तय किया कि रफ़ी साहब को भी, भाई उनको भी 20 ही दें। और जब लिफाफा भेजा गया रफ़ी साहब के पास, उन्होंने, उनके साले जहीर भाई ने, सेक्रेटरी जो थे, कहा कि, तो रफ़ी साहब ने खोला कि 20,000 क्यों दिए, बात तो 4,000 की हुई थी। तो रफ़ी साहब ने जितेंद्र जी को, पंजाबी में कहते थे, जीतू को फोन किया और कहा कि जीतू तेरे पास के ज्यादा पैसे आ गए, मैं ये पैसे वापस लौटा रहा हूं, इन्हें रख लेना। तो ये किस्सा बार बार जितेंद्र साहब रफ़ी साहब के बारे में बताते हैं, और कि 1900 उस दशक में भी जब वाकई में पैसे बढ़ गए थे, लेकिन रफ़ी साहब ने
जो तय हुआ था वही पैसा लिया, और पैसे के लिए तो खैर वो काम करते ही नहीं थे। ये किस्सा क्यों बताते हैं जितेंद्र जी बार बार? इसीलिए क्योंकि उनके दिल में आज तक रफ़ी साहब के लिए मोहब्बत है, और वो इसलिए तो है ही कि रफ़ी साहब ने उनके गीत गाए हैं, बल्कि इसलिए भी है कि रफ़ी साहब एक फरिश्ता सिफत इंसान रहे, और गायक तो वो कैसे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमने कुछ रोशनी डाली रफ़ी साहब और जितेंद्र जी के करियर के ऊपर के कितने गाने हम पूरे नहीं सुनवाते, कुछ मशहूर गीत लेते हैं, कुछ ऐसे गीत लेते हैं जो बहुत मशहूर नहीं हुए, कुछ मशहूर गीतों को छोड़ देते हैं, कुछ जो कम मशहूर हुए उनको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि सारे गीत सुनवाना पॉसिबल नहीं है, वक्त की भी एक पाबंदी रहती है। आपका कौन सा फेवरेट नगमा है, कौन सी फेवरेट फिल्म है, कोई किस्सा जुड़ा आपको याद हो रफ़ी साहब से, जितेंद्र जी से, तो वो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ, ये साल का पहला प्रोग्राम था, फिर कुछ और आपके लिए लाऊंगा रिसर्च करके अच्छे अच्छे, और इस साल भी आप हमें कमेंट्स करके बताते रहिए हम क्या कुछ बनाएं, तो मज़ा आता रहेगा। और जुड़े रहिए चैनल फिल्मी फराज से। अगले कार्यक्रम तक के लिए दोस्तों अपने बहुत ख्याल रखें। आज इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज। सजना मिलन ले आया यार परदेसी, ओ सजना मिलन ले आया यार परदेसी, सजना मिलन ले आया यार परदेसी, ओ सजना मिलन ले आया यार परदेसी, यार परदेसी, यार परदेसी, यार परदेसी, यार